नमस्कार बच्चों, मैं दीपशिखा अग्रवाल। आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगी। फर्स्टली इसका जो प्रारूप होता है वो ये होता है: डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट एंड अमाउंट। और यहाँ पे लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैट डैट डैश, यानी कि जिसके खाते में अपन बना रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। पहली है नगद माल खरीदा। अब यहाँ पे हर एक जर्नल एंट्री में दो खाते प्रभावित होते हैं। तो आपको जब आप जर्नल एंट्री पढ़ोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। नगद माल खरीदा यानी कि माल अपने व्यापार में आया, और नगद खरीदा यानी कि पैसा आपके व्यापार से गया। ये दोनों ही जो खाते हैं वो कौन से हैं? माल खाता और नगद यानी कि कैश, रोकड़ खाता, जिसको कि कैश अकाउंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और माल खाते को बोलते हैं गुड्स अकाउंट। और अगर ख़रीदा है यहाँ पर तो उसको बोलते हैं परचेज। इंग्लिश में ये होगा गुड्स परचेज्ड विथ कैश। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे अगर डेट दी रहेगी तो आप डेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप नंबर डाल दीजिए। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज यानी कि आपने माल खरीदा तो वो आपके व्यापार में आया, तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। और आपने नगद माल खरीदा है तो आपके व्यापार से क्या गया? कैश गया। यानी कि ये दोनों जो खाते हैं वो किससे प्रभावित हो रहे हैं? वस्तुगत खाते से। वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं और जो जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो कैश यहाँ से जा रहा है तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। और ऐसे ही इसी टाइप से लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, यहाँ परचेज लिखेंगे और हल्का सा गैप छोड़कर यहाँ पर टू कैश लिखेंगे, और परचेज के आगे यहाँ पे डेबिट लगाएंगे। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 10,000, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन कर देंगे, यानी कि उसको नरेशन बोलते हैं, जो कि लिखना ज़रूरी होता है। जिसको लिखेंगे अपन बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ कैश, जो कि आपके बुक्स में दिया रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को दिया रहेगा, हिंदी मीडियम वालों को नहीं दिया रहता है। तो आपको इतना आना चाहिए कि बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ कैश। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन आप बंद कर देंगे, क्योंकि खरीदा है तो बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ कैश। सेकंड क्या है जर्नल एंट्री? मोहन से माल खरीदा। मोहन से माल खरीदा, तो यानी कि यहाँ पे दो खाते कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो मोहन और एक माल। माल यानी कि खरीदा है, यानी कि परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है? किससे खरीदा है अपन ने? मोहन से। क्योंकि यहाँ पे जब नगद शब्द ना दिया जाए तो उसको उधार माना जाता है, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मोहन, मोहन्स अकाउंट। ऐसे करेंगे मोहन्स अकाउंट, क्योंकि इसका भी अलग से खाता। जब लेज़र आप इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो लेज़र का होता है। जब आप लेज़र बनाओगे, खाता बही बनाओगे, तो यहाँ पे मोहन का अलग से खाता बनेगा, तो इसलिए ऐसे करेंगे मोहन्स अकाउंट। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट कितना आ गया? 5,000 आ गया। ठीक है, इसमें भी वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड किससे खरीदा है? फ्रॉम मोहन। उसके बाद ये लाइन बंद करके इसको ख़त्म करें। अब थर्ड एंट्री क्या है? सोहन को माल बेचा 2,000 रुपये का। तो ये एंट्री क्या करेंगे अपन? सोहन को माल बेचा यानी कि कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं? अब आप ये देखिए, दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। बेचा है यानी कि सेल है, और सोहन को यानी कि पाने वाला सोहन है, वो व्यक्तिगत खाता हो गया। यहाँ पर भी यही चीज़ थी। यहाँ पर दो खाते कौन से प्रभावित हो रहे थे? यहाँ पे एक वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा था, जो वस्तु व्यापार में आई, यानी कि माल आ रहा है तो उसको परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और व्यक्तिगत खाता यानी कि दे कौन रहा है माल, किससे खरीद रहे हैं अपन माल, तो उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि मोहन को क्रेडिट करेंगे।
उसके बाद सोहन को माल बेचा, तो यहाँ पे सोहन पाने वाला हो गया, पाने वाले को डेबिट, और माल आपका व्यापार बेचने के रूप में गया, व्यापार से जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे और उधार है तो सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए है? 2000 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद अगली एंट्री क्या है? वेतन दिया 500 रुपये। वेतन दिया 500 रुपये, यानी कि जो सैलरी है वो कौन सा है आपका अकाउंट? वो है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि आय व्यय खाता, नाम मात्र का खाता। और सैलरी जो है वो हमेशा कैश दी जाती है, तो यानी कि वो उसको अपन कैश के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पे दो खाते इफेक्ट हो रहे हैं आपके। कौन कौन से दो खाते इफेक्ट हो रहे हैं? एक नॉमिनल अकाउंट यानी कि आय व्यय खाता, और एक कैश अकाउंट, कैश के रूप में जाएगी। तो जो वस्तु जाती है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी कि कैश जा रहा है आपका तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और किस रूप में जा रहा है? सैलरी के रूप में जा रहा है, तो उसको अपन डेबिट करेंगे। क्योंकि सैलरी देना यानी कि एक व्यापारी का एक प्रकार से नुकसान ही होता है, हर महीने जाती है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंट हर किसी खाते के आगे लगाना है। उसके बाद कितने रुपए की अपन ने सैलरी दी? 500 रुपये की। तो यहाँ अपन 500 रुपये लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। कैश लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज अंडरस्टूड कि सैलरी को अपन ने कैश ही दिया है। अगर यहाँ पे नाम दिया होता है तो अपन सोच सकते हैं कि किसको क्या करें, लेकिन यहाँ पर अपन सैलरी जब ऐसे लिखा रहता है, वेतन दिया तो सैलरी टू कैश। अगला है मजदूरी दी, तो मजदूरी भी जस्ट ऐसे ही होगी। मजदूरी को इंग्लिश में वेजेस बोलते हैं। एक प्रकार से आपका नुकसान है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, जो भी हानि होते हैं या व्यय होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। आय व्यय खाते का रूल होता है। तो यानी कि ये जो है सैलरी और ये वेजेस हैं, ये क्या है? एक प्रकार से हानि है, व्यय है, तो इनको डेबिट किया जाएगा। और किस रूप में जा रहा है? कैश के रूप में जा रहा है, जो कि वस्तुगत खाता है। जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। ये आ गया आपका 200 रुपये। इसकी भी नरेशन यही होगी, बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन। अब आपको क्या करना है? इन सब का ग्रांड टोटल करना है। ये और दोनों का ये डेबिट होता है, ये वाला पोर्शन डेबिट है और ये क्रेडिट है, क्योंकि ये इधर लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है। इसको डेबिट और इसको क्रेडिट, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। जर्नल में ग्रांड टोटल जो अपन करते हैं उसमें दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। अब अपन इसका टोटल करेंगे। ठीक है, ये 10,000, ये 5,000, 15,000, ये 2,000, तो ये 17 हो गया, 17, और ये आपका 500 और 200। तो यहाँ पे जो आपका ग्रांड टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा? 17,700, और इधर का भी 17,700। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।